था, ईद के दिन कह रहा हूँ, तो ये हो जाएगा। तो ये इस वो अलग इशू है। कई लोग फिल्मों से आते हैं, लोग पूछते हैं पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं। मैं कहता हूँ चूंकि फिल्मों में ग्लैमर है, ग्लैमर में लिमिटेड पावर है, जबकि पॉलिटिक्स में पावर है और पावर में अनलिमिटेड ग्लैमर है। इस अनलिमिटेड ग्लैमर के लिए बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग कुछ स्वार्थ के लिए आते हैं, बहुत लोग बहकावे में आ जाते हैं, बहुत लोग पावर गेम देखते हैं और लगता है कि मेरा काम हो जाएगा, चाहे टेलीविजन का हो, या कोई सरकारी काम हो, चाहे परिवार में किसी को कोई मुसीबत हो, इस पार्टी में या इन लोगों को ज्वाइन करने से ठीक हो जाएगा। कई कारण हैं, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। बहरहाल बहुत सारे लोग आए, जो बहुत नामचीन लोग आए, चाहे जिन कारणों से या मजबूरी से, वो बहुत दिन टिके नहीं, आए चले गए, ऐसा भी होता है। लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं कि आप फिल्म इंडस्ट्री पे, फिल्मों पे आप ये कोई बंदिश या रुकावट ला देंगे। जब किसान बन सकता है, पॉलिटिक्स में आ सकता है, किसान परिवार का हमारे, या कोई पत्रकार आ सकते हैं, या कोई साधारण इंसान कोई भी आ सकता है, वकील हो कि अब तो हाई कोर्ट जज भी आने लगे हैं तो फिर एक फिल्म इंडस्ट्री के लोग क्यों नहीं आ सकते? आना चाहिए, बट उनको अपनी सामर्थ्य, शक्ति और ऊर्जा देख के आनी चाहिए। आपने पवन सिंह का नाम लिया था, उन्होंने ट्वीट करके बोल दिया कि मैं बिहार से चुनाव काराकट से इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। अंत में उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला ले ही लिया, आसनसोल कहाँ घूमते घूमते काराकट से लड़ेंगे इंडिपेंडेंट। बेहतर होगा या यूं कहो बेहतर नहीं होगा? अगर ये सवाल आप पवन सिंह से ही करें तो मैं इसके बारे में क्या बता सकता हूँ? मैं तो ग्राउंड सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटी मुझे पता तो है नहीं, मैं वहाँ हूँ भी नहीं। मैं तो अपने बारे में बात कर सकता हूँ, अपनी पार्टी के बारे में बात कर सकता हूँ, अपने लोगों के बारे में बात कर सकता हूँ, और देश के बारे में बात कर सकता हूँ। एक सवाल है जो इंडिया में बहुत दिन से घूम रहा है, अरविंद केजरीवाल। नवहीन जेल कोर्ट से राहत नहीं मिली, बीजेपी लगातार डिमांड कर रही है कि इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं वो। अब वहाँ के मंत्री भी कल छोड़ के चले गए। बीजेपी लगातार डिमांड कर रही है कि ये कैसा सरकार है, जेल में इस्तीफा दीजिए। बीजेपी, उनका एजेंडा बीजेपी एजेंडे की चादर है, उनका एजेंडा बीजेपी सेट नहीं कर सकती है। उनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये बीजेपी वो तय करने वाले कौन है? जबकि हाईकोर्ट से भी कहा कि हाईकोर्ट ने भी कहा कि हम इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। संविधान में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री कभी जेल हो सकता। जब संविधान लिखा गया हो उस वक्त तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा किसी न किसी मुख्यमंत्री को जेल जाएंगे या जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन जहां तक केजरीवाल का सवाल है, बहुत ही गुणी, बहुत दमदार, बहुत बड़े हीरो और बहुत बड़े लीडर है वो केजरीवाल। मुझे पूरा विश्वास है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से जरूर राहत मिलेगी। मुझे विश्वास है जैसे राहुल गांधी को मिली थी। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के बारे में क्या नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी बातों को धो दिया और राहुल गांधी को बाइज्जत बहाल किया। उनके जो भी उन पर रोक लगी थी। अभी संजय सिंह का मामला आपने देखा। संजय सिंह को मैं तो यहां तक कहूंगा सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बेल दिया, बिल्कुल, और कहा कोई केस बनता ही नहीं है। ये केस जो है साफ दिखता था कि राजनीतिक वेंडेटा की दृष्टि से, विंडिक्टिवनेस के दृष्टिकोण से ये किया गया, ऐसा दिखता है। अभी केजरीवाल के बारे में कह सकता, केजरीवाल बहुत प्यारे हैं, बहुत न्यारे हैं, बहुत लोकप्रिय हैं और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। जैसे मैं ममता बनर्जी के बारे में कहता हूं कि ममता बनर्जी देश की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे पावरफुल और सबसे पॉपुलर लीडर हैं, जो सीए और एनआरसी को भी रोक सकती हैं अपने दमखम से, और ये बहुत जनहित में, लेकिन देश हित में। उसी तरह मैं कहता हूं केजरीवाल जो है गजब के नेता हैं, गजब की शक्ति है उनके अंदर कि आज सारे लोग उनके नाम से घबराए हुए, बौखलाए हुए। क्यों जेल डालना चाह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं जेल से सरकार नहीं चलेगी? भाई आज देश की या खासकर हमारे अपने दिल्ली की किसी जनता ने जरा भी मरमर किया है? जरा भी कहीं सुगबुगाहट देख रहे हैं दिल्ली में? किसी ने कही है किसी को नहीं, इनको जेल से नहीं चलानी चाहिए सरकार?
अरे अगर ये लाभार्थी हैं वो उनका ख्याल रखा जा रहा है, महिलाओं का ख्याल रखा जा रहा है और पुरुषों का, युवाओं का ख्याल रखा जा रहा है, इतना बढ़िया कर रहे हैं दिल्ली में वो, तो रिजाइन क्यों करेंगे? सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों ने या कुछ पार्टी ने उनको दबाने की कोशिश की या जेल की भेजने की कोशिश की, जैसा प्रतीत हो रहा है उसके लिए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलने दिए। और अभी तो मामला कानून में माने सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है ना, तो सुना है शायद 15 अप्रैल को ही कोई फैसला आने वाला है। तो ठीक है ना, सुनवाई होने वाली है, तो ठीक है, आने देना, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। प्रधानमंत्री 15 से 20 दिन के अंदर में बिहार में 2 रैली कर चुके हैं और 2 प्रोजेक्टेड है 16 तारीख को। कैसे देख रहे हैं उनका जो बिहार दौरा है? क्या मन में कुछ संशय है क्या? मैंने सिर्फ अपील की थी, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस बार बिहार आइए, अक्सर आप आए हैं, आप बिल्कुल खाली हाथ गए हैं यहाँ से, यानी कह के कुछ गए, किया कुछ भी नहीं। जुमलेबाजी बिहार में बहुत हो चुकी है, और खासकर विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद तो छोड़ दीजिए। जिस तरह बिहार की बोली लगाई थी हमारे लोगों की, कितना दे दूं, 75,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1,25,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़, ये सब जो कहते हो, इसको प्लीज ठीक करो। आप आए यहाँ पे और आपकी बातों में विरोधाभास बहुत होता है। सबसे ज्यादा परिवारवाद आपके यहाँ है और आपकी पार्टी में और आपके लोगों के पास है, लेकिन आप जहां सूट करता वहां परिवारवाद की बात करते हो, जहां सूट नहीं करता वहां परिवारवाद की बात नहीं करते हो, जैसा अभी बिहार में देखने को मिला। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो लोगों को पता है, और खासकर आज इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला हुआ है, जिसके मामले में हमारे खुद वित्त मंत्री, जो बहुत काबिल औरत हैं, अच्छी औरत है, संभ्रांत महिला हैं, विद्वान हैं, अपनी सीतारमण जी, मगर उनके पति उनसे भी ज्यादा विद्वान हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, प्रभाकर जी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया हुआ है, पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उन्होंने खुद कहा है, सीतारमण जी के पति ने, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, उन्होंने कहा है कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला जो हुआ है वो भारत का सबसे बड़ा घोटाला, यूं कहा जाए भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, एक्सटॉर्शन रैकेट है ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला, जिसको बहुत मीडिया, या जिसको कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वो लोग दबाए हुए, लेकिन बात बहुत उभर कर आ रही है। सीतारामन जी के हस्बैंड ने खुद कहा, जो 400 पार का नारा है, उन्होंने खुद कहा है, प्रभाकर जी ने, कि बहुत मुश्किल से अगर कोशिश करेंगे भी तो भी 220, 230 से ज्यादा सीटें नहीं आ सकती हैं। बात कैसे हो रही है? वो कह दिया पहले जोश में, एकदम उछाल मार दिया। कहां से लाएंगे? बाजार से, तो बाजार से में नहीं खरीद सकते। 220 या 230 आगे लोग, अब क्या होगा फिर? वो है उनके हस्बैंड का, मैं तो कोट कर रहा हूं आपको, इसलिए अब इससे ज्यादा मैं इस वक्त और कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए अभी जो है अब बस वेट एंड वॉच। नीतीश कुमार को एज ए पॉलिटिशियन 10 में से कितने नंबर दीजिएगा? नहीं, मैं अब देखिए दूसरों को नंबर देने नहीं आया इस वक्त, चुनाव की घड़ी है, सबको बहुत समझ बूझ के, सोच समझ के बात करना चाहिए। नीतीश बाबू को तो मैंने हमेशा शुरू से अपना दोस्त माना है, अभी भी दोस्त हैं, पहले भी दोस्त थे। आप जानते हैं मैं नीतीश बाबू पे ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, और हमारे फैमिली फ्रेंड जो लालू प्रसाद यादव है उनकी भी मैं बहुत कदर करता हूं। व्यक्तिगत हमारे संबंध अच्छे हैं इन लोगों से, इसलिए मैं व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर इनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, मैं ये सिर्फ कह सकता हूँ, आखिरी की 2 लाइन जो आपकी रहेगी नहीं, पर कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, लुटेरे इतने हैं, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, लम्हा तुम में जिंदा है, तुम अपनी करनी कर गुजरो, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा।